एक लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और बाप उसकी शादी 30 साल की 32 साल की उम्र में कर रहा है। और वजह क्या है? वजह भी कोई खास नहीं है, वजह भी कोई खास नहीं है। बिला वजह की पाबंदियां लगा करके, अच्छे रिश्तों को ठुकरा करके शादी में ताखीर की जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अपने समाज को अगर पाक करना है, ज़िनाकारी से दूर करना है, गंदगी से दूर करना है, अपने लड़के लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो। सही टाइम पर शादी, उनको जरूरत है निकाह। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये फितनों का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल पर 5G इंटरनेट चल रहा है। गंदगी का पूरा सैलाब आपकी नौजवान नस्ल के पास मौजूद है। आप किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने लड़के और लड़कियों की शादी को आसान करो मेरे साथ। और शादी की बात आई है तो कान खोल करके एक बात और सुन लीजिए। आपके इसी इलाके के कुछ लोगों ने मुझे बताया, मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा, हमारे यहां शादियों में डीजे बजता है। मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है, नाच गाना हो रहा है। ये शर्म की बात है मेरे प्यारे साथी। और ये उस पब्लिक और उस आवाम के लिए भी शर्म की बात है। और जिस निकाह में डीजे बज रहा है, उस निकाह में निकाह पढ़ाने वाले मौलवी के लिए भी शर्म की बात है। हमारे बनारस में भी एक दौर था जब शादियों में बैंड बाजा बजता था, लेकिन उलमा ने मिल करके आपस में तय किया कि जहां शादी में बैंड बाजा बजेगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हम शामिल नहीं होंगे। सारे उलमा जब मुत्तहिद हो गए, कौम की इतनी हिम्मत नहीं थी सारे उलमा से पंगा ले सके। आखिर हालात बदले और आज बनारस में आप चले जाइए, ठीक है, और बुराइयां आपको मिलेंगी, मगर शादी के पर कहीं भी आपको मुसलमान की शादी में कहीं बैंड बाजा और डीजे वगैरह नहीं मिलेगा। अजीबो गरीब बात है मेरे भाई। मुसलमान की शादी में बैंड बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है। मुसलमान की शादी में हल्दी की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में तिलक की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में मंगनी की रस्म पे दावतें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत बहुत परेशान है। उम्मत के कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, उम्मत की कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्मत के कितने टैलेंटेड बच्चे पैसा न होने की वजह से अपनी तालीम छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा खर्च करने के बहुत रास्ते हैं, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथियों। मैं हैदराबाद भी तकरीर करने गया था, वहां पर भी मैंने कहा हैदराबाद में शादी होती है, एक एक शादी में 20-20 तरीके का खाना बनता है। मैंने वहां पर भी कहा एक तरीके का खाना बनाओ मेरे भाई, 19 तरह का 20 तरीके का खाना ना बनाओ, एक तरीके का खाना बनाओ, 100 लोगों को खिला दो, जरूरी नहीं 1000 लोगों को खिलाया जाए। शादी को आसान करो, सिंपल करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आपने ये भी फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजू, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। हमारे यहाँ तो नहीं साहब, हम शेरशाबादी हैं तो शेरशाबादी में ही करेंगे, हम अंसारी है तो अंसारी में ही करेंगे, हम शेख है तो शेख में ही करेंगे। ये बिरादरीवाद कहां से आया मेरे भाई? जब हम ये अकीदा रखते हैं सब आदम की औलाद हैं, सब हव्वा की औलाद हैं और एक ही फैमिली और एक ही परिवार से निकले हैं, तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा और कौन फला बिरादरी कौन? ये बिरादरीवाद की बुनियाद पर अपने आप को आपने ऊंचा समझ लिया। आज कितनी जगहों पर बिरादरी की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे हैं और बिरादरी की वजह से जवान लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे पास लखनऊ की एक लड़की का मैसेज आया फेसबुक के ऊपर, उसने कहा मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ। कुरैशी बिरादरी आप जानते होंगे, जो गोश्त का काम करते हैं, जिनको हमारे यहाँ कसाई बोलते हैं, वो आमतौर से वो अपना सरनेम कुरैशी लिखते हैं, कुरैशी बिरादरी को होते हैं। उसने कहा मौलाना मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ, मैं अहले हदीस हो चुकी हूँ, मेरा भाई भी अहले हदीस हो चुका है, हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, हमारा बाप भी दती है, माँ भी दती है, खानदान भी दती है, कब्रों पर सजदा करने वाले लोग हैं। मैं चाहती हूं मेरी शादी ऐसे घर में हो
जहां कुरान और हदीस पर अमल होता हो, शिर्क न होता हो, बिदत न होती हो। लेकिन मेरे बाप का कहना है कि मैं कुरैशी ही बिरादरी में करूंगा, और मुझे पूरे लखनऊ के अंदर कोई कुरैशी बिरादरी का ऐसा इंसान नजर नहीं आता, कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जहां कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग हों। वो लड़की बेचारी अपना दर्द पेश कर रही थी और मेरे पास उसको सिवाय तसल्ली देने के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। ये हालात हमारी कौम के हैं। कितनी बिरादरियां हैं जिसमें हमारे अहले हदीस भाई और बहन कम हैं, और उनके लिए रिश्ते की बात आती है तो खानदान और बिरादरी का दबाव होता है कि आपको बिरादरी के अंदर ही करना है। ये बिरादरीवाद कहां से आया मेरे प्यारे साथियों? हमें और आपको इसकी जड़ों को भी तोड़ने की जरूरत है। जब हम ये अकीदा रखते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, ऐ लोगो तुम एक माता पिता की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आदम और हव्वा की औलाद हो। वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग हैं, तुम्हारे कबीले अलग अलग हैं। ये इसलिए नहीं है ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करो। लितारफू, ये तो जान पहचान के लिए ये सरनेम बनाए गए, ये बिरादरियां बनाई गई, ये बस जान पहचान के लिए बनाई गई। इनकी बुनियाद पर कोई किसी के ऊपर फख्र नहीं कर सकता है। शादी ब्याह में आज बिरादरीवाद ने भी मेरे प्यारे साथियों बहुत नुकसान किया है सुन्नत का। निकाह को आसान करो और अपने निकाह से डीजे की रस्म को निकाल के बाहर फेंको। अपने गांव में बैठ के तय कर लो, जो गांव के मुखिया हैं, जो गांव के सरदार हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के तय कर लें, जिसकी शादी में डीजे बजेगा हम सब नहीं जाएंगे उसकी शादी। उलमा तय कर लें हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह देखो, एक साल ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह ये बुराई आपके इलाके से खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों की सही टाइम पे शादी करो मेरे साथ। अल्लाह के नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करने से तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, व अहसनु लिलफर्ज, और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। इंसान अपनी आंखों को अगर बचाना चाहता है बदनजरी से, और अपनी शर्मगाह को बचाना चाहता है ज़िना से, अल्लाह के नबी तरीका क्या बता रहे हैं? रोजा रख करके ज़िना से नहीं बच जाएगा। नबी ने फरमाया तकरीरें सुन करके ज़िना से नहीं बच जाएगा। नबी ने क्या फरमाया? निकाह कर लो, अगर निकाह की ताकत है निकाह कर लो। निकाह करने से वो इंसान ज़िनाकारी से बच जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथी जो हमें निकाह करने पर उभारता है। क्यों? क्योंकि औरत की हमें जरूरत है। औरत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे दिल में डाली है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाली गई है। जिसके घर में औलाद नहीं है उससे जाकर के पूछो, वो लाख ऊपर से कह दे कि मुझे कोई कमी नहीं है, मगर जब दूसरे के घर में वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है उसका भी दिल में चलता है कि मेरे घर में भी औलाद होती। औलाद की मोहब्बत और औलाद में बेटे की मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिल में डाली है। किसी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, उससे पूछो भाई तुमको बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर भाई आज का जमाना तो ऐसा है कि ऑपरेशन हो जाता है, एक ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो डॉक्टर लोग बोलते भाई अब तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, 2-3 ऑपरेशन के बाद तो मामला खत्म हो जाता है। अब जिसको सिर्फ बेटियां हैं उससे पूछो भाई तुम्हें बेटा चाहिए, तो वो ऊपर से तो कहेगा नहीं यार लड़कियां आज के दौर में काफी हैं, ये है वो है, मगर दिल में कहीं ना कहीं बेटे की कमी का एहसास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियां नऊजुबिल्लाह बेटियों का दर्जा बेटों से कम है, मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूं कि बेटे की मोहब्बत अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली। बेटे की जरूरत पड़ती है इंसान। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हाबी वल फ़िद्दती, और सोने चांदी के खजानों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाली गई है। जितनी भी दौलत तुमको मिल जाए लेकिन तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। कल तक जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह
मेरी आमदनी बढ़ा दे। अल्लाह ने 10,000 से 50,000 कर दिया। अब 50,000 पे तो उसका पेट भर जाना चाहिए, मगर 50,000 पर भी पेट नहीं भरेगा। 1,00,000 हो गई, अब तो पेट भर जाना चाहिए, 1,00,000 से भी पेट न भरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब, अगर आदम के बेटे के पास सोने की 2 वादियां आ जाए, लबतगा सालिसन, तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा, उसे तीसरी भी चाहिए। 2 वादी मिल गई, सोने के 2 पहाड़ मिल गए, उससे पेट नहीं भरेगा, उसे तीसरी भी वादी चाहिए, तीसरा भी पहाड़ चाहिए। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। जब कब्र में जाएगा वही जाकर के पेट भरेगा, दुनिया में कभी पेट नहीं भर सकता। अल्लाह कह रहा है कि ऐ इंसान, तेरे दिल में माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत तेरे दिल में डाल दी। वल खैलिल मुसव्वमती, और इंसान के दिल में घोड़ों की मोहब्बत डाल दी गई है। घोड़े की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी गई है। कैसे घोड़े? जो निशान लगे हुए घोड़े। अरब में एक घोड़ा होता था जिस पर निशान लगा होता था, वो बड़ा बेहतरीन घोड़ा होता था। उस जमाने की सवारी घोड़ा थी, आज के जमाने की सवारी कार है। अभी हैदराबाद में मेरा एक सफर था, एक मस्जिद में मेरा प्रोग्राम था। अब एक नौजवान का फोन आया, मौलाना मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मैं आपको अपनी गाड़ी से मस्जिद तक लेके आना चाहता। अब मेरे जो मेजबान थे जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा मौलाना आपको मेरी गाड़ी से चलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया किसी की भी गाड़ी से जाना तो है, चलो वो नौजवान बेचारा, नौजवान लड़का, उसने नई गाड़ी ली, चलो उसका दिल रख लेते हैं, उसका हौसला न टूटे। अब वो जो है साहब मर्सिडीज गाड़ी उसने ली थी। मर्सिडीज गाड़ी पता नहीं, लोग बताते हैं कि 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आती है। वो गाड़ी वो लड़का लेके आया, उसने कहा मौलाना आप बैठिए मेरी गाड़ी पर, मुझे बड़ी खुशी होगी। 1-1.5 करोड़ की लोग गाड़ियां लेते हैं मेरे भाई। गाड़ी और सवारी आज के जमाने में शान और शौकत और स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दिलों में हमने डाला है घोड़े की मोहब्बत। उस जमाने की सवारी घोड़े थी, आज के जमाने की सवारी कार है, आज के जमाने की सवारी बाइक है। हमारा नौजवान लड़का बुलेट उसके हाथ में आ जाए और गांव में जब बुलेट चलाता है, ऐसा तेजी से वो बुलेट तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज देती है और हॉर्न उसका बजता है, पूरे गांव में जो है अपना वो दबदबा कायम करते हुए गाड़ी से निकलता है, बाइक से निकलता है, 4 व्हीलर से निकलता है। तो इंसान के दिल में, उसके सीने में अल्लाह ताला ने सवारियों की मोहब्बत डाली। वलाना, और अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में चौपायों की मोहब्बत भी डाली है। आप लोग गांव देहात के, आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझते होंगे। गाय, बैल, बकरी, ये जो चौपाए होते हैं, जो लोग इसको पालते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है अपने चौपाए से। वल हर्जी, और इंसान को अपनी खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। 6 चीजों का नाम अल्लाह ने लिया। औरत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और घोड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, चौपाए की मोहब्बत तुम्हारे दिल में, और खेती बाड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली गई है। 6 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ऐ मेरे बंदो, ये जमीन, ये जायदाद, ये औरत, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएंगे। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ठिकाना तुमको तभी मिलेगा जब तुम अल्लाह को खुश करोगे। ये सब तो दुनिया का सामान है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जाएगा। कभी कब्र में आपका बेटा आपके साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप मर जाएंगे, आपका बेटा आंसू बहाएगा, रोएगा, आपकी तारीफ करेगा। मगर आपका वो बेटा जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो बेटा भी आपकी लाश को 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रखेगा। 24 घंटे के अंदर कफनाएगा, मौलवी साहब को बुलाएगा, जनाजे की नमाज पढ़वाएगा, आपको कफन की 3 चादरों में लपेट देगा और आपको कब्रिस्तान ले जाकर के कब्र के हवाले कर देगा। आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार
सब आएंगे और आपको मिट्टी दे करके चले जाएंगे, हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कोई कब्र में आपका साथ देने नहीं आएगा मेरे साथियों।